हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। हम कर रहे हैं अपना टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड और आज हम पढ़ेंगे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, सबसे पहले मैगजिम्स ऑफ टीचिंग की मैगजिम्स का मतलब क्या होता है। मैगजिम्स का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी रूल, टीचिंग के क्या क्या रूल्स होने चाहिए जिसको हम फॉलो करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ टीच करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। अ मैक्सिम इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज़ अ गाइड फॉर फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर। ठीक है, मैक्सिम क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक तरह से हम किसी भी फ्यूचर एक्शन या जो भी हम कुछ बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, एक तरह से गाइड करने का काम हमें ये करता है। टीचिंग ऑल्सो हैव इट्स ऑन मैगजिम्स विच आर एज अंडर। टीचिंग के भी कुछ ना कुछ मैगजिम्स हैं। क्या क्या हैं देखते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब द टीचर शुड स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज़। ठीक है, टीचर क्या है, जब भी बच्चों को पढ़ाता है तो बिल्कुल पहले स्टार्टिंग करना चाहिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। मतलब कोई ना कोई उनको आइडियाज़ देने चाहिए जो बिल्कुल उनके लिए सिंपल लगे और उनको ईजिली अंडरस्टैंड हो। देन ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टुवार्ड्स कंसेप्ट एंड टेक्निकल टर्म्स। उसके बाद में जब वो सिंपल चीज़ें उनको याद हो जाएँ, सिंपल चीज़ें उनको समझ में आ जाएँ, उसके बाद हम कंसेप्ट्स और टेक्निकल टर्म्स की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। दिस क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग लर्नर्स टू एक्वायर न्यू नॉलेज। इससे क्या होगा, जो लर्नर्स हैं उनमें इंटरेस्ट बना रहेगा कि कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज को क्या करने में, एक्वायर करने में। मतलब पहले सिंपल चीज़ों को बताना और उसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ कंसेप्ट्स या फिर टेक्निकल टर्म्स उनको पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम नोन टू अननोन। फ्रॉम नोन टू अननोन का मतलब क्या है कि पहले स्टूडेंट्स को उन बातों के बारे में बताना जो उनको ऑलरेडी पता है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देना जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होगा पहचानना, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर चुके हैं। उसके बाद में हम ऐसी इंफॉर्मेशन पे जाएंगे जो हम उनको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ताकि उनका ध्यान रहे। उनको ऐसा लगेगा पहले हाँ हमें ये पता है, तो नई इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, वो जनरली कैच कर लेंगे। ठीक है, रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद द नोन वन। जो भी न्यू नॉलेज होगी अगर वो कोई नोन वन से क्या होगी, लिंक्ड होगी, जो ऑलरेडी उनको पता है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ को क्या करने में, समझने में। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड मैक्सिम, फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन से अननोन की तरफ जाना, जो ऑलरेडी पता है पहले वो बताना, उसके बाद में वो जो नहीं पता है वो इन्फॉर्मेशन उनको देना। नेक्स्ट है फ्रॉम सीन टू अनसीन। फ्रॉम सीन टू अनसीन का मतलब द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटर। फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो अभी दिख रहा है, जो अभी क्या दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है। पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को प्रेजेंट के बारे में बताएंगे, जो भी उनकी नॉलेज है कि अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे, फ्यूचर की कोई जानकारी या पास्ट की कोई जानकारी को क्या कर पाएंगे, ईजिली समझ पाएंगे। अभी जो दिख रहा है वो तो उनको पता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। जो नहीं दिख रहा है वो तभी समझ पाएंगे जब उनको जो दिख रहा है वो इजीली क्या हो, समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई है लाइन, लेकिन बस यही है कि जो अभी प्रेजेंट है उनको प्रेजेंट की सिचुएशन में पहले ढालना, उसके बाद में उनको पास्ट या फ्यूचर के बारे में क्या करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट होता है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपन बेटर विद द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, दे बिकम फैमिलियर विद द डिफाइंड माइक्रोवर्ड्स फॉर देम एट द लेटर स्टेज। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ आपके सामने है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या करना चाहिए, फैमिलियर करवा दिया पहले कि ये ऑब्जेक्ट्स आपके पास में है, इससे हाँ स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद में हम दूसरी चीज़ों पे जाएंगे जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, जिनके बारे में अभी स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता है कि एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो ये है कि पहले उनको उन चीज़ों से फैमिलियर करवाना जो उनको पता है कि ये है, उसके बाद में हम उन चीज़ों पे जाएं जो लेटर स्टेज पे उनको हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो यही होता है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल।
ठीक है। पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या होता है, द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल फर्स्ट एंड देन जनरल लॉज एंड देन देयर डेरिवेशंस कैन बी एक्सप्लेन टू देम। पर्टिकुलर टू मतलब कि एक छोटी छोटी चीज़ पे हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं, एक एक पॉइंट सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में जनरल मतलब पूरा एक साथ उनको लॉ के बारे में बताते हैं। मान लो साइंस में कोई भी लॉ था न्यूटन का, अगर हम स्टार्टिंग में ही उसका डेरिवेशन करवाने लग गए तो उनके ऊपर से जाएगा, उनको पता ही नहीं होगा कि क्या है। तो डेरिवेशन का पहले हम एक एक पॉइंट उनको समझाएंगे, एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाएंगे कि न्यूटन ने क्या क्या डिस्कवरी करी थी। उसके बाद में हम जनरल पॉइंट पे जाएंगे, उनको पूरा डेरिवेशन समझाएंगे और ये बताएंगे कि लॉ ऑफ न्यूटन क्या था। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम होल टू पार्ट। Gestalt psychologists have proved that we first see the whole object and then its parts। मतलब क्या होता है होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है कि हम पहले क्या देखेंगे, पूरी एक चीज़ देखेंगे। मतलब हमने एक डेफिनेशन या फिर कोई एक पैराग्राफ देखा, हमने उस पूरे पैराग्राफ को देखा, उसके बाद में हम उसकी एक एक लाइन क्या पढ़ना शुरू करेंगे। तो टीचिंग साइकोलॉजी भी यही कहती है कि पहले हम होल ऑब्जेक्ट को देखेंगे, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। लाइक हमने कोई भी पेड़ है, हमने सबसे पहले क्या देखा, पेड़ देखा, फिर उसके लीव्स देखी, फिर उसकी रूट्स देखी, इस हिसाब से हम उसके ब्रांचेस देखे, तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स हमने देखा। लेकिन स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो सबसे पहले अपने बुक खोलेंगे तो उनको पूरा का पूरा टॉपिक मिलेगा, उसके बाद में वो छोटे छोटे पार्ट्स क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो यही टीचर को करना चाहिए, पहले होल उनको मतलब ये दिखाना चाहिए, उसके बाद में उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके उनको समझाना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। The teacher should help to transform indefinite knowledge into definite one and aim to clarify the doubts of the student। ये कोई भी indefinite चीज़ें हैं, पहले टीचर क्या करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे indefinite नॉलेज में, जो मतलब अभी उनको नहीं पता है, उसके बाद में वो डेफिनेट पे जाएंगे और जिससे स्टूडेंट्स के मन में कोई भी डाउट्स आएंगे तो वो इजीली उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये हमने अपनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में भी पढ़ा था कि टीचर को एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड का यूज़ करना चाहिए। एनालिसिस का मतलब क्या था कि अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना। और सिंथेसिस का मतलब है कि जो अपने पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है उनको क्या करना, पूरा का पूरा होल बनाना, एक पूरा एक नॉलेज को क्या करना, कनेक्ट करना। नेक्स्ट, फॉलो नेचर। इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पीपल अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। कि जो भी स्टूडेंट्स का नेचर है कि किस हिसाब से वो लर्निंग पैटर्न चाहते हैं, जिस हिसाब से लर्न करना चाहते हैं, उसी नेचर को हम क्या करें, फॉलो करें, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है, हर स्टूडेंट की एबिलिटी, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। Next, training of senses. The types of sense like sight, hearing, taste, smell, and touch are gateways to knowledge. It is better if all or maximum of these senses can be applied in teaching. Montessori and Froebel are the main proponent of this maxim. जैसे कोई भी हमें सेंसेस दिए हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये हमारे गेटवेज होते हैं हम कुछ ना कुछ नॉलेज को गेन करने का। तो ये बेटर है कि सार मैक्सिमम या इन सभी का हम यूज़ करें अपनी टीचिंग के अंदर। ये किसने दिया था, मॉन्टेसरी और फ्रेबल ने ये मैक्सिम हमें दिया था। नेक्स्ट, एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। ये डाल्टन ने दिया था कि हमेशा हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करें, सेल्फ स्टडी के लिए हमेशा एनकरेज करें कि वो खुद से कुछ ना कुछ नई चीज़ों को क्या करें, याद करने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको ये मैगजीम्स ऑफ टीचिंग समझ में आ गए हों। तो आज हम मैगजीम्स हैं, कल हम उसके बाद में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।